कोरोना काल हो या युद्ध का दौर, चीन हो या पाकिस्तान हो, पीएम मोदी के होते हुए बाहरी खतरे देश को छू नहीं पाए, ये सबने देखा। उल्टे इन चैलेंजेस के बीच पीएम मोदी और मजबूत हो। भाई, जब कोरोना के बाद दुनिया भर में सरकारें बदल रही हैं, तब पीएम मोदी बैक टू बैक चुनाव जीतते रहे। जब दुनिया भर के देश चीन की दादागिरी से परेशान है, तब पीएम मोदी ने बॉर्डर पर चीन को पीछे धकेला दिया। एक वक्त पाकिस्तान के आतंकवादियों ने दुनिया के नाक में दम कर रखा था। आज पाकिस्तान के आतंकी मोदी के डर में जी रहे हैं। महंगाई और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी जब ज्यादातर देश लड़खड़ा रहे हैं, तब पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार का टॉप गियर लगा रखा है। इसके अलावा देश की नींव माने जाने वाली सनातनी ताकत को मजबूत करने के लिए महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन किए गए और जात पात की दीवार हिंदुओं के बीच से गिरा देने का प्रयास हुआ। यानी मोदी और चुनौतियों का बैट और बॉल जैसा रिश्ता है। मोदी बैट की तरह चुनौतियों वाली बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने के माहिर हैं। लेकिन बॉस नरेंद्र मोदी के लिए एक ही दिक्कत तब खड़ी होती है जब घर के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास होता है, क्योंकि यहां माहौल खराब करने की साजिश करने वाले होते कुछ ही लोग हैं, लेकिन भाई होते तो वो भी घर के ही हैं। लेकिन मोदी झुकने वालों में से नहीं, और अब उनके सामने नया महा चैलेंज खड़ा हो गया है वक्फ बिल को लेकर, जिसको लेकर देश भर में बवाल की तैयारियां तेज हो गई। वक्फ बिल के विरोध की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। वक्फ बिल के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी चल रही है। बिल के विरोध में मुसलमानों की भीड़ जुटाई जा रही है। वक्फ बिल के विरोध में कुर्बानी देने की धमकियां दी जा रही हैं। सीए, एनआरसी, किसान आंदोलन, शाहीन बाग जैसे आंदोलन की बातें चल रही हैं। लेकिन मोदी सरकार ने भी वक्फ बिल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला क्या है आगे बताऊंगा, लेकिन आज आपको पहले देखना चाहिए कि वक्फ बिल पर कैसे बवाल मचा, कौन कुर्बानी दे देने की धमकी दे रहा है। ओवैसी, अखिलेश, राहुल गांधी की पार्टी के नेता क्या से क्या कह रहे हैं, वक्फ बिल पर कैसे मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। इस बवाल की एक झलक देखिए, फिर पूरा कंप्लीट चैप्टर खोलते हैं। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो। पर इस देश में आप जाइए ना, राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा तो मुसलमान डालेंगे, डाल सकते हैं। ये सोचना ही कितना गलत बात है कि किसी मुसलमानों का जमीन कब्रिस्तान छीनेंगे, कौन बोलते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में आज वक्फ संशोधन बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भयंकर बयानबाजी हुई, ऐसी ऐसी धमकियां दी गई जैसे वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो देश में आग लगा दी जाएगी। और यह सारा हंगामा और धमकियां दी गई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया, और इसी के साथ AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम मुस्लिम संगठनों के मंसूबे साफ हो गए। जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया गया, जहां तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग, मौलाना, राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। सभी एक सुर में वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे। नारेबाजी हो रही थी, वक्फ बिल वापस लो के नारे लगाए जा रहे थे। भारी भीड़ जुटाई गई, दिल्ली और आसपास के राज्यों से लोग इकट्ठा किए गए, यानी वक्फ बिल के विरोध में अपनी ताकत दिखाई गई। शाहीन बाग की तर्ज पर वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन की बात की गई, लेकिन इस भीड़ की सच्चाई भी आपको आगे दिखाऊंगा। वक्फ बिल के विरोध में जंतर मंतर पर मौलानाओं की पूरी ब्रिगेड आ गई थी। ये सभी लोग मुसलमानों में बहुत सम्मानित लोग हैं। धर्मगुरु किसी भी धर्म का हो, उससे उम्मीद की जाती है कि शांति के साथ मुद्दों को सुलझाएंगे, लोगों को भरोसा दिलाएंगे कि कानून और संविधान में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो। लेकिन यहां तो उल्टे ही गंगा बह रही थी। जंतर मंतर पर मौलानाओं ने भड़काने में कोई कमी ही नहीं छोड़ी। आप खुद देखिए भाई, किसी ने कहा कि हिम्मत है तो बिल पास करके दिखाइए, फिर अंजाम देखिए क्या होता है। किसी ने यह कहा कि भाई ये वक्फ बिल नहीं है, यह सांप का बिल है जिसमें जहर भरा हुआ है। किसी ने कहा हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई, कुर्बानी तक की बात हो गई है भाई। किसी ने कहा कि गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। मतलब गोली चलने, मरने, मारने की बातें होने लगी हैं। पूरी प्लानिंग है कि जैसे भी हो मुसलमानों को सड़क पर उतार लेना है, सरकार के खिलाफ माहौल बनाना है, यह दिखाना है कि भारत में मुसलमानों पर कितना अत्याचार हो रहा है।
एक बार जो ये भड़काऊ बोल हैं इनको सुनिए, फिर फैक्ट्स बताता हूं। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है। इन्होंने ही कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। जगदम्बा पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है, उसको हम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? नहीं बॉस, क्या दिखाएंगे आप? उन पार्टियों को क्या दिखाएंगे आप? अगर उन पार्टियों को आप दिखाने के लिए कुछ कर रहे होते तो वो पार्टियां आज सत्ता में होती। ये सब छोड़ दीजिए बॉस। यही कर करके इस देश में ना एक पॉलिटिक्स चली है कि भाई मुसलमान अगर हमारे खिलाफ चला गया तो क्या ही हो जाए। सोचिए वक्फ संशोधन बिल को किस तरह से पेश किया जा रहा है। वक्फ बिल अभी कानून बना भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से एनआरसी सीए के नाम पर मुसलमानों को भड़काया गया, शाहीन बाग में महीनों प्रोटेस्ट चला, उसी तरह फिर से आंदोलन की तैयारी की जा रही। वक्फ के अत्याचार से खुद कई मुसलमान परेशान हैं, पीड़ित हैं, जिनकी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया के रखी हुई है, लेकिन मौलानाओं को और ओवैसी जैसे नेताओं को अपनी राजनीति के आगे कुछ दिखाई देगा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने तो वक्फ बिल के प्रोटेस्ट की तुलना जलियांवाला बाग से कर दी भाई। कह रहे हैं कि अगर सरकार जनरल डायर के रास्ते पर चलने की सोच रही है तो सुन ले, गोलियां खत्म हो जाएंगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे। सुनिए जरा इनको। ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए। तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। कल डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। कहां देश को आजाद कराने की लड़ाई और कहां ये प्रयास कि भाई जो वक्फ के नाम पर चल रहा है कि जहां उंगली रख दी वो जमीन वक्फ की, उसको थोड़ा नियमित किया जाए। वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हो रहा है भाई। ऑलरेडी डिमांड तो ये थी कि वक्फ बोर्ड खत्म कीजिए। आपने अलग से क्या दे रखा है मुसलमानों को इस देश में? सेक्युलरिज्म है तो सबको दीजिए, नहीं तो। लेकिन नहीं, वक्फ बोर्ड खत्म नहीं किया मोदी सरकार ने। वो तो संशोधन कर रहे हैं कि मामला ठीक से चले, उसमें नाइंसाफी किसी के साथ ना हो, उस पर बवाल है। आप खुद सोचिए कि मुसलमानों को किस लेवल पर भड़काने की तैयारी की गई। गोलियां खत्म हो जाएंगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे। हमें कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। सीधे सीधे मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप सड़क पर उतरिए, हंगामा करिए। जंतर मंतर पर इसकी झलक भी दिखाई दी। डिमांड हो रही थी कि वक्फ बिल को वापस लिया जाए और नारे लग रहे थे अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर। इससे जंतर मंतर गूंज रहा था। सुनिए एक बार फिर वक्फ बिल के विरोध में आई भीड़ की सच्चाई आपको दिखाता हूं। मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल के विरोध में जंतर मंतर पर भीड़ तो जमा कर ली। इस भीड़ की सच्चाई भी आपको बताता हूं। कोई हरियाणा के मेवात से आया था, कोई किसी और जिले से आया था। सुबह से ही लोग जमा हो रहे थे, सभी को पोस्टर बैनर दे दिए कि लोग खड़े हो जाओ। कुछ पोस्टर हिंदी में थे, कुछ अंग्रेजी में थे, कुछ उर्दू में भी लिखे हुए थे। जिन लोगों ने ये पोस्टर पकड़े थे वो खुद नहीं पढ़ पा रहे थे कि लिखा क्या है, विरोध किसका हो रहा है, क्यों विरोध कर रहे हैं। इनको ढंग से यह भी नहीं पता था, लेकिन विरोध करने आए हुए थे। मुसलमान खतरे में था। विरोध किस बात का कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन मुसलमान खतरे में है देश में। जब बात करने की कोशिश की गई तो कहा गया कि बात करने से मना किया गया। देखिए वक्फ बिल के विरोध पर आई भीड़ का रियलिटी चेक क्या है। उर्दू में लिखा है, क्या आप बता सकती हैं क्या कुछ लिखा हुआ है? उर्दू तो पढ़ती है ना? नहीं भाई, नहीं दे देंगे। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको ये पता है? प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं ये पता है आपको? सही रहो। हाँ तो वही मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं, युवा हैं आप। ओके। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, परिम बिल और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बिल वापस लो। बिल्कुल। आप कितना पढ़े लिखे हैं बच्चे? बात करने का वक्त नहीं। आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये वक्फ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है उसके समर्थन कर रहे हैं।
आपके पोस्टर में क्या लिखा है, क्या इसका मतलब समझाकर हमें बता सकते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखो वहाँ से सुन लो, सब बताया जा रहा है किस लिए कर रहे हैं। आपने क्या लिखा है, अगर आप पढ़ के बता पाए? आप पढ़ लो ना। आप बता दीजिए भाई, मेरा प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो। इसका खुलासा ये है, वक़्फ़ बिल वापस लो। स्पीच क्या कुछ आपने इस पूरी स्पीच से सीखा? बस ये लो हटना चाहिए मैम, ये चीजें। लॉ के बारे में आपको कितनी जानकारी कि ये हाकिम है क्या? यही हमें तो यही। देख रहे हैं आप, आधों को यही नहीं पता कि कानून में ऐसा क्या है जिसका विरोध करने आए। कह रहे वहां से सुन लो। अरे वहां से क्या सुन लो भाई, तुमने क्या सुना ये तो बता दो। खुद नहीं बतेंगे, बाइट कोई और देगा। जंतर मंतर पर हालांकि सिर्फ मुस्लिम संगठन ही नहीं मौजूद थे, बल्कि वक्फ बोर्ड का विरोध करने कुछ हिंदू संगठन के लोग भी पहुंचे थे, जिसकी वजह से जंतर मंतर पर वक्फ को लेकर आर पार की स्थिति हो गई। एक तरफ मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोग वक्फ को ही खत्म करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने वक्फ बिल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हिंदू संगठन के लोगों को हिरासत में लिया और हंगामा खत्म कराया। यानी वक्फ के मुद्दे पर अब दोनों तरफ से नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया है। वक्फ संशोधन बिल पहले ही एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन उसकी संवेदनशीलता को समझे बिना वोट बैंक के चक्कर में विपक्ष के नेता वो भी अलग लेवल पे भड़काऊ बयानबाजी